कर्नाटक से हैं सलमा जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल दो सवाल हैं। मैं सिया गोंद भी ले रही हूँ, जैतून का नमक भी ले रही हूँ, लेकिन मेरे यहाँ दाएं हाथ में दाएं कंधे के नीचे दर्द था और इसमें छाती में भी दर्द था, लेकिन अभी वो थोड़ा कांधे के नीचे थोड़ा कम है। नीचे बहुत दर्द हो रहा है पाँव के पास, पाँव के पास, कमर के थोड़ा नीचे दर्द होना कल से। मैं इसमें हाँ वो का ओढ़नी का मखमल का ओढ़नी का ये बोले थे वो भी करी हूँ और गरम में शेका भी करी हूँ। थोड़ा भी दर्द है मुझे, लेकिन जैतून का नमक लेने से मेरे वजन कम हो रहा था, मैं उसकी छोड़ी थी और मेरे पेट में घास था, मैं जैतून का नमक ले रही हूँ सर मैं सोडे के साथ। और मैं और क्या ले सकती हूँ सर मैं? ठीक है। बोले का गोंद भी है एक सर, मेरा एक पेड़ है मेरे पास, मैं बच्चे को दे सकती हूँ क्या? 8 साल का है बच्चा मेरा, मैं तो ले रही हूँ, मेरे बच्चे को दे सकती हूँ 8 साल का। कौन सी दवा? एक हाँ, अभी बच्चे को न दें, वो छोटा है, 9-10 साल में दे सकते हैं। और क्या सवाल है? ये गौनसे का इस्तेमाल कर रही हैं और दाएं कंधे से नीचे की तरफ इनको दर्द है, यानी कि पाँव के आसपास। हाँ, देखिए फ़ायदा शुरू हो गया आपको। धीरे धीरे जहाँ भी दर्द होगा, चाहे पसली में हो, चाहे मोंढे में हो, चाहे कमर में हो, पैरों में हो, ये धीरे धीरे करके सारे दर्द को चूस लेता है। ये दर्द की दवा नहीं है, लेकिन मर्ज़ की दवा है। इसे आप छोड़ें नहीं, बहुत जल्द आप मुकम्मल अच्छे हो सकते हैं। जी, इनका कहना है जैतून के नमक से इनका जो वज़न है वो गिर रहा है। तो आप अगर नमक जैतून ले रहे हैं और वज़न कम करना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर वज़न आप नहीं चाहते कि कम हो तो उसमें से सोडा निकाल दें, जैतून का नमक लें खाली, तो आपका वज़न कम नहीं होगा और वो अपने दूसरे फ़ायदे आपको पहुंचाने लगेगा। हिमाचल से हैं राधेश्याम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम मेरे 2-3 सवाल हैं। पूछिए सर। एक तो बेटे के लिए इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है मैम। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? हाँ, उसको क्या देना है? उम्र कितनी है बेटे की? शुगर भी है, उसकी उम्र है 32 साल। शुगर भी है जी। ठीक है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बहुत बेहतरीन दवा जो आपके यहाँ खाने का सोडा किचन में होता है वो 1 चुटकी लें और नमक जैतून 1 चुटकी 1 या 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं, सुबह नाश्ते से पहले या बाद में और रात को नाश्ते से पहले या बाद में। इससे कोलेस्ट्रॉल बड़ा कम होता है, चर्बी कम होती है, वज़न जितना चाहे कम कर सकते हैं। तो एक तो ये नुस्खा, और अगर शुगर भी है तो ये गोंद जामुन 1-1 चुटकी दिन में 2 बार दें, उससे भी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं रामदास जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, सकीम साहब से बात करनी है मैम। बात कर लीजिए सर। जी फरमाइए। हेलो जी रामदास जी, हकीम साहब आपको सुन रहे हैं। सर टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम करके बात कीजिए। कम कर दिया जी, कम। फोन पर बात करें भाई। मैं आप हकीम साहब जय हिंद। जय हिंद, स्वागत है आपका। फोन पर बात करिए तो हमारे पास डायरेक्ट पहुंचती है। सर मैंने ऑपरेशन करवाया था, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो चला फिरा नसों में ताकत नहीं है मेरे। कहाँ का कराया था ऑपरेशन? कमर का जी। अच्छा, 5 साल में साहब आपका नंबर मिल पाया है। आपने कोई नुस्खा नहीं लिया हमारा? हाँ नुस्खा मिल लिया है, 5 साल के बाद नंबर आया। पहले टी केयर लिया था मैंने। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं, आप पूरी बात करिए। टी केयर लिया था, उसके बाद फिर मैं 2017 में, उसके बाद आप नंबर आया आपका मेरा। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा देखिए, गौन स्या
2 बार एक दिन में आधा आधा ग्राम असली गौसिया लें, आधा आधा ग्राम 2 बार नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें और 3-4 महीने लगातार इस्तेमाल करें, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जम्मू से है मीना देवी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। सर नमस्कार। मीना जी स्वागत है आपका, जय हिंद। सर मेरे को ना बहुत पहले से दर्द होती थी, तो फिर मैंने टेस्ट वेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बोला पथरी है, पथरी निकाली और पित्ता भी निकाल दिया, पर मेरा जड़ी प्रॉब्लम है वही की वही रही। अब मेरे को खाना भी नहीं हजम होता है, तो 10-12 दिन बाद ना मेरे को इतना सिर दर्द होता है कि मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, लेट भी नहीं सकती हूँ, फिर उसके बाद ना पानी भी नहीं पी सकती हूँ, इतनी तकलीफ है। तो मैं फिर पता नहीं गैस वाली दवाई भी लेती हूँ, पता नहीं कितना गैस वाला कैप्सूल भी खा लिया, पर कोई समझ नहीं आ रहा है क्या बन रहा है। अब शरीर भी दुबला हो गया, कमजोरी इतनी है कि 10 किलो बाहर नहीं उठा सकती हूँ मैं, इतनी प्रॉब्लम है मेरे को। हाँ देखिए, पित्ते का ऑपरेशन भी हो गया और किसी का पित्ते का ऑपरेशन बहुत हो रहा है, जवानों के हो रहे हैं, क्योंकि पथरी बन जाती है। हम कुछ ऐसा खाने लगे जो बाज़ार में मिलता है, जिससे 60% लोगों को पथरी होने लगी। मैंने जितनी पथरी जवानों को होते हुए इस वक्त देख रहा हूँ, उतनी तो कभी बुढ़ापे में भी नहीं होती थी किसी को, जबकि ये बीमारी अब और बढ़ती जाती है और अब इन बीमारियों की कोई उम्र नहीं रही, किसी को भी कभी भी हो सकती है। तो बहरहाल देखिए, पित्ता फिर निकलवाना पड़ता है। जब पित्ते में ज़्यादा पथरियाँ हो जाएं तो उसका ऑपरेशन ही एक इलाज है जो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी परेशानी रही। तो अपने खाने में अदरक, लहसुन, ज़ीरा ये थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ज़्यादा अदरक खूब सारी, लहसुन खूब सारा और ज़ीरा खूब सारा इस्तेमाल किया करें। ये भी पित्ते का काम करता है। जिनका पित्ता रिमूव कर दिया गया वो अपने खाने में ये इस्तेमाल किया करें। या फिर एक आता है नमक ज़ैतून, ये 1 चुटकी पानी में मिलाएं, 1 गिलास या 2 गिलास, और धनिए का पाउडर 1 चम्मच खाकर ये पानी पी लिया करें दिन में 2 बार। इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। भोपाल से है ममता वर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। मैंने आपको इनवाइट किया है कब से मैम, नंबर नोट कराया है अपना मुझे। अच्छा जी ममता जी। जी मैं गौन मोरिंगा और वो ले रही हूँ। सर से मुझे पूछना है कि सर नमस्ते भाई साहब। जय हिंद, स्वागत ममता जी का। सारी बहनों में मेरा भी नाम ऐड कर लीजिए सर। कर लिया? हाँ, मैं भी आपके सारे नुस्खे ले रही हूँ, सबको बताती हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है। अभी मैं ये काला गोंद ले रही हूँ 2 महीने से, तो मुझे बहुत फायदा हो गया। मेरे कंधों में इतना ज्यादा दर्द रहता था डायबिटीज की वजह से। डेली में मालिश का तेल यूज करके, दर्द की दवा खा के तब मैं रह पाती थी, लेकिन अब मैं वो दवा जब से ले रही हूँ तो अभी फायदा मुझे 15 दिन से बहुत हुआ है। अभी नहीं हो रहा था। गौन मोरिंगा से बहुत फायदा हुआ मुझे। 5-6 साल से मुझे वो झाइयों की दिक्कत थी सर, बहुत ज्यादा हो गई थी, काली बाल झड़ रहे थे, उससे मुझे 50% आराम हो गया जी। और काले गोंद से भी हो गया। और वो डायबिटीज का एक बार वो आप बताते हैं कौन सी वो पट्टी आती है गुड़ मार की, उसके लिए कौन सा नुस्खा आप और बताते हैं? उससे एक बार एक लोग बता रहे थे कि उससे बहुत कम हो जाती है डायबिटीज। मुझे डायबिटीज है सर, इसलिए वो नुस्खा बताएं आप। और वो नमक, जैतून और सोडा मिला के और जैतून का सिरका मैं ले रही हूँ सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट कम हो रहा है उससे। ठीक है। वैसे ही मेरा वेट कम है, 56-57 किलो है। ठीक है। अगर तो इसके लिए भी आप बताएं कि वेट कम ना हो। और वो उनको मेरे हस्बैंड को वो गर्दन की एक्सरसाइज जो करवाती थी उसमें भी अब वो होने लगी, उनकी गर्दन सही थोड़ा अब काफी झुकने लगी कंधे तक, तो उसमें भी उनको आराम हो गया। लेकिन अभी दर्द में काफी आराम नहीं हो पाया, कम हो रहा है। लेकिन ठीक है।
उनकी एक्सरसाइज मस्त है आपके हस्बैंड की, और आपने इतनी मेहनत करके उनकी गर्दन में जान डाल दी। गोंद सिया भी उनको दें, एक कम से कम एक खुराक रोज़ाना, और मालिश और एक्सरसाइज ज़रूर कराएं ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। कौन सिया से आपको फ़ायदा हुआ है? किसी को जल्दी होता है, किसी को देर में, लेकिन इसमें भगवान ने बड़ा फ़ायदा रखा है। जो लोग संयम वाले हैं उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और आपने गोंद मोरिंगा लिया, उससे भी आपके चेहरे की झाइयों में 50% फ़ायदा हुआ। अभी 2 महीने आपको इलाज को हुए हैं, और 2 महीने करेंगे तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। अगली कॉलर हैं ताज़िया जी, स्वागत है आपका। जी हेलो मैम, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अपने हस्बैंड के बारे में आपसे बात की थी। आपने कहा था कि मेरे पास से आपको कॉल आएगी, तो मुझे एक लेडी की कॉल आई थी आपकी तरफ से। तो उन्होंने मुझे चिलगोजे का गोंद और गोंद मोरिंगा बताया था मेरे हस्बैंड के लिए कमजोरी के बारे में। तो वो आ गया है, मुझे अभी मिला है। मुझे ये जानना है कि उसके साथ परहेज क्या रहेगा। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 7 साल का, वो हाथ पैरों से बहुत कमजोर है और उसका जहन भी बहुत कमजोर है। भूख बिल्कुल नहीं लगती है, सुस्ती बहुत रहती है उसको। खाना नहीं खाता, 15 घंटे भी कुछ ना दो तो मांगता नहीं है। बहुत परेशान रहती हूँ उसकी वजह से। और एक सवाल और है मेरा, 14 महीने की बेटी है मेरी मैम। उसको सर्दी बहुत लग जाती है, 2 दिन 3 दिन सही रहती है। अगर उसके लिए कुछ हो सके तो सर आप बताइए प्लीज। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत मन्नत होती है। 7 साल बाद आई है मेरी जिंदगी में। ये 16 महीने की दूध पीती है क्या बच्ची? जी जी जी, मेरे ही पेट करती है, 14 महीने की है। ठीक है ठीक है जी ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। अच्छा देखिए, इस बच्ची को कुछ दवा नहीं देनी है, वो दवा जो है आपको खानी है। और वो क्या है? ये खसखस, आपके किचन में खसखस जो होती है सभी जानते हैं। ये 1 चम्मच खसखस आपको पीसनी है दूध में, और इसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा मिलाकर अब पीस कर दूध में, और ये एक खुराक आपको रोज़ लेनी है। किसी भी वक्त लें, लेकिन रात में के वक्त लेना बेहतर है। तो ये जब बच्ची दूध पिएगी तो उसके ज़रिए इसको इस दवा का कुछ अंश मिलेगा, जिससे ये बच्ची सेहतमंद हो सकती है और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको बड़ी ताकत मिलेगी। काफ़ी ताकतवर नुस्खा है, आप एक खुराक ले लिया करें। और शौहर के लिए आपके खट्टी चीज़ें खाना मना है, और चिलगोजा गोंद 1 चुटकी और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम दूध में मिलाकर पिला सकते हैं। और इसबगोल की भूसी भी मिला सकते हैं दूध में, इसके साथ 1 चम्मच। लेकिन चिलगोजा गोंद की 1 ही चुटकी काफ़ी होनी चाहिए। खट्टी चीज़ों का परहेज रहेगा, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, 7 साल का बेटा है, हाथ पैरों से कमज़ोर है, खुश्की बहुत रहती है। हाँ, दूध पीता हो या खाना खाता हो, जो भी सालन खाए, या तो उसमें 1 चम्मच ये बादाम का तेल अच्छा वाला खाने वाला मिला दिया करें, या दूध पीता हो तो दूध में 1 चम्मच मिला दिया करें, उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं माहीन ताज जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ हकीम साहब, मेरे 4 सवाल हैं। पहला, मेरी अम्मी की 45 ईयर्स है, उन्हें किडनी स्टोन हो गया। रिसेंटली किडनी स्टोन हुआ था, एक बार ऑपरेशन हुआ था, ब्लास्ट किया था हमने उसमें, और थोड़े रह गए थे शायद, वो बढ़ गए थे अभी। उसका इलाज और किडनी स्टोन का इलाज चाहिए, और उनके हाथ पाए पे कमर में सब दर्द रहता है। और शुगर, अभी रिसेंट में शुगर आ रही है जी। ठीक है। और 4th क्वेश्चन है मेरा। मेरी 27 इयर्स है, और मेरे 2 बच्चे हैं। वो अभी मेंसेस में पीरियड्स प्रॉब्लम है मुझे, अभी 4 मंथ्स हुए तो भी नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है मैम जी। देखिए, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें से कुछ माँओं को
पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं जब तक वो बच्चों को दूध पिलाती हैं। अगर बच्चों को दूध पिला रही हैं और हैज़ नहीं आ रहा, आपको पीरियड्स नहीं आ रहा, तो फिक्र की बात नहीं है, जब आप दूध छोड़ाएंगी तो ये जारी हो सकता है। अगर इसके अलावा प्रॉब्लम है तो 2 चुटकी रोज़ाना हल्दी खाया करें दूध में मिलाकर, 2 चुटकी रोज़ाना दिन में 1 बार। तो जब आपको ये मेंसेस हो जाए, जब बंद कर देना, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। मम्मी के दर्द के लिए गौनसिया आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद, आधा ग्राम गौनसिया असली खाने के बाद 2 बार दे करें तो मम्मी को भी फ़ायदा होना मुमकिन है दर्द में। और स्टोन के लिए याद रखें कि गूलर के पत्ते आते हैं, ये पत्ते या ये पेड़ वो है जिसको बकरी बकरा इसके पत्ते बहुत शौक से खाते हैं। 2 गूलर के पत्ते खिलाएं चबा के, और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून और 2 नींबू पानी में मिला के 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार दें और तकरीबन 10 दिन तक दें तो उनकी पथरी निकलना मुमकिन है।